बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज सबसे पहले आपके साथ मेन्यू शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको इंतज़ार होगा कि आज कौन सी चटपट सी रेसिपीज़ आ रही हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं जिंजर मिंस एंड कॉलीफ्लावर, एक तो वो रेसिपी है। सेकंड रेसिपी हमारी है स्मोक बटर चिकन, जिसको हम थोड़ा सा फ्लेवर देंगे स्मोक का। और साथ में इसके साथ जो आप सैलड आज हम बनाएंगे वो है ऑरेंज सैलड। इसके साथ हम इसमें ऑरेंज की यूज़ करेंगे, इसका जूस यूज़ करेंगे। और साथ में जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही है। इसमें ब्रोकली है, साथ में आइसबर्ग है, साथ में इसमें क्यूकम्बर हैं, साथ में कैरेट्स हैं, इसमें पपाया है, साथ में कॉर्न्स हैं। इन सबको हम टॉस करेंगे, इसमें ऑरेंज जूस का हम फ्लेवर देंगे। तो ज़बरदस्त सा ये आपका आज बनेगा सैलड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मोक बटर चिकन से, जिसमें आपको चाहिएगा चिकन चाहिए होगा, साथ में मेल्टेड आप इसमें बटर ले लें। इन सबको हम मिक्स करेंगे। चिकन को हम हल्का सा पहले कॉर्न स्टार्च यानी कि कम इसमें लगा के इसको हल्का सा इसको मैं कर लेती हूँ, मैरिनेट कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ इसका जो फ्लेम है वो भी हम ऑन कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक वेरिएशन है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम हल्का सा कॉर्न स्टार्च लगा के इसको हम हल्का सा चिकन को हम करते हैं मैरिनेट, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें चिकन में। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ऑयल ऐड करते हैं सबसे पहले, ताकि इसमें हम चिकन को हल्का सा कर लेंगे कॉर्न स्टार्च के साथ फ्राई। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा लेमन। चिकन को हम लेमन इसमें ऐड करेंगे, इसमें लेमन ऐड करेंगे सबसे पहले, ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली। ले जी, इसमें हम इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं लूँगी फ्रेशली चॉप जिंजर। और उसके बाद इसको हम चिकन को करेंगे फ्राई। फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, और फिर उसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे, इसको हम स्मोक करेंगे, फ्लेवर देंगे स्मोक का। सब में लेमन इसमें ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे, ये सब कुछ इसमें ऐड करने वाले। लेकिन उससे पहले हम इसमें जो इसमें जिंजर मैंने ऐड की है, इसके साथ हम चिकन को इसमें फ्राई कर लेते हैं। फिर हम थोड़ा सा और से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अब करेंगे फ्राई चिकन को अच्छी तरीके से। ये लिखे ज़रा, चिकन को फ्राई करेंगे। और इसमें जैसे कि मैंने ऑयल ऐड किया हुआ है, इसमें क्रश चिली भी ऐड की हुई है, इसमें हम चीज़ें तमाम सारी ऐड करेंगे। इसमें एक फ्लेवर मैं दूंगी पेरी सॉस का, चिकन के अंदर थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आएगा, ये देखें आप। अच्छा जी, इसके साथ इसको हम हल्का सा पहले चिकन को करते हैं कुक, ताकि चिकन ज़रा अच्छे से चिकन जैसे इसका कुक होगा, उसके बाद इसमें हम जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें वो ऐड करेंगे। इसको भी आप थोड़ा सा कर लें फ्राई, अच्छी तरह से कर लें। इसमें जो जो चीज़ें बाकी की इसमें हमने ऐड करनी है, इसमें हम हल्का सा पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, बेसिकली पेरी सॉस के अंदर थोड़ा सा इसमें फ्लेवर देंगे। और इसके अलावा इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, इसमें आपने क्रीम ऐड करनी है, इसमें मेल्टेड बटर है, ये इसमें ऐड करना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टमाटो प्यूरी पड़ी हुई है, तो इसको भी साथ साथ करना है। इसके साथ साथ मैंने व्यूअर्स पानी रखा है ऊपर, जिसमें मैं कॉलीफ्लावर जो कि गोभी है इसको मैं हल्का सा ब्लांच करूँगी, ताकि इसको फिर हम कीमे में बनाएंगे। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। इसको अच्छे से हम इसमें कुक कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, चिकन को अच्छी तरह से पहले कुक कीजिएगा, बाकी इसमें चीज़ें ऐड कीजिएगा, क्योंकि चिकन को जो टाइम है कुक होने का वो उसका पूरा टाइम इसको दीजिएगा। अगर आप उससे पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे तो फ्लेवर उसका बिल्कुल वैसा नहीं आएगा। इसलिए चिकन को थोड़ा सा टाइम दें। इसमें हम थोड़ा सा जो मेल्टेड बटर है थोड़ा सा वो ऐड करते हैं। इसमें हम इसमें हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे चिकन को। ये देखिए ज़रा, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ड्राई कोरिएंडर, इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी।
एंड साथ इसमें ऐड करेंगे क्यूमन सीड्स। अब इसमें बाकी की चीज़ें हम साथ साथ ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अब इसको मैं साथ साथ इसको जो चिकन है उसको बटर में और साथ में ऑयल में जिंजर के साथ इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए इसमें चिकन बस ऑलमोस्ट कुक होने वाला है। उसके बाद इसमें जो बाकी की चीज़ें हम वो इसमें ऐड करेंगे और चिकन के अंदर जो बाकी की क्रीम है, बटर है, उसमें हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसको करते हैं, बल्कि चिकन थोड़ा सा इसका ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं इसका ऑयल और साथ में इसकी टमाटो प्यूरी। तो टमाटो प्यूरी ऐड करते हैं थोड़ी सी, और इसी में हम ऐड करेंगे बाकी की यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है पेपरिका पाउडर और साथ में पेरी सॉस। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा अपने फ्लेवर देना इस प्यूरी के अंदर, और साथ इसमें देंगे फ्लेवर इसी में। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी क्रश चिली और ये पिसा हुआ धनिया ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं साथ ही। और फिर हम इनको मिक्स करेंगे सबको। इसी में हम ऐड करेंगे योगर्ट, और इसी में आपने थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम भी, ताकि इसमें थोड़ा सा प्यूरी में क्रीम का फ्लेवर आ जाए। बटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, बाकी का बटर भी इसमें साथ ही ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इन सबको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। अच्छा जी, अब इसको हम हल्का सा देंगे फ्लेवर्स के साथ ही। ये देखिए ज़रा बहुत क्रीमी सा, और इसमें स्मोक का जब फ्लेवर जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर हो जाएगा। इसमें हमने दही भी ऐड कर दी, यानी कि योगर्ट, साथ में इसमें क्रीम भी ऐड कर दी, साथ में पेरी सॉस ऐड की, साथ में मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया। आप ऐसे करके इन दोनों को मिक्स करके आप इसको इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बटर ऐड किया, इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया यानी कि इसमें ड्राई कोरिएंडर भी इसमें ऐड कर दिए, साथ में इसमें आपने जो क्यूमन सीड्स हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इसको अब अच्छी तरह से हम फ्लेवर देंगे, इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। आप देख सकते हैं इसका क्रीमी एंड योगर्ट का जो फ्लेवर है इसमें अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त इसका अरोमा है। और इसमें जो हमने रखी थी यहाँ पे पानी, उसमें मैं यहाँ पे जो कॉलीफ्लावर है इसको मैं बॉइल्ड होने रख देती हूँ थोड़ा सा, ताकि इसको फिर हम साथ कुक कर लेंगे। उसकी बेसिक वजह ये है कि मुझे यहाँ पे टाइम की थोड़ी सी होती है, क्योंकि इसको टाइम बहुत चाहिए होता है पकने में, ये अपनी ही पानी पकती है वेजिटेबल। इसको मैं ब्लांच करके निकाल लूँगी। कीमे को बॉईल करके रखा हुआ है, मटन कीमा, फिर इन दोनों को हम इसका मसाला रेडी करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। तो इस बात का व्यूअर्स ज़रूर ख्याल रखा करें कि मैं यहाँ पे चूँकि टाइम की मुनासबत से आपको बता रही हूँ ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए, लेकिन आप जब बनाएं तो आप बेशक इसको कीमे के साथ जब इसको कीमा भूनेंगे, आप इसमें जो गोभी है इसको काट के इसमें ऐड कर दें और फिर इसको पानी का दम दे के इसको पकाएँ। तो इसको जितना टाइम लगता है तकरीबन 1.5 घंटा आप इसको पका के इसको सर्व करें। मैंने तो यहाँ पर इसको इसलिए करी ताकि यहाँ पर साथ साथ ये भी इसका भी फ्लेवर भी निकल आएगा और दूसरा ये थोड़ा सा गल भी जाएगी गोभी। अच्छा, जिसको हम इसमें थोड़ा सा इसमें अब देते हैं फ्लेवर। इसमें हम ऐड करेंगे चॉप टमाटो, साथ में इसमें ग्रीन चिलीज, साथ में इसमें जिंजर, फ्रेश कोरिएंडर। अभी इसको हम फ्लेवर भी देंगे और अभी जब इसको मैं सर्व करूँगी तब इसको हम इसके ऊपर इसकी गार्निश अगेन करेंगे। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब अगर आप इसकी थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर सकते हैं। सिंपल टमाटो जो होते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो सिंपल टमाटो प्यूरी है वो जस्ट आपने टमाटर को इसको ब्लेंड करके इसकी आप प्यूरी बना के रख लें। जब आप इसमें टमाटो प्यूरी हम बना के ऐड करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। ये देखें, इसमें मैंने अभी कोई पानी ऐड नहीं किया,
क्रीम आप देखें, क्रीम के साथ इसका जो फ्लेवर है वो कितना स्टिकी सा हो रहा है। तो उसके लिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें बजाय इसमें ऑयल ऐड करने के हम इसमें हल्का सा पानी का कंटेंट ऐड कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। चलो ये देखें ज़रा, अब ये होगा कि जो जितनी भी क्रीम है वो सारी की सारी उसके साथ ही मिक्स हो जाएगी चिकन के साथ। तो ये आपने व्यूअर्स देखा कि इसको मैंने किस तरीके, मैं इसका आपको दोबारा से रीकैप बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। आपने सबसे पहले चिकन को हमने इसमें जिंजर के अंदर सौते किया, उसके बाद हमने इसमें डाला ड्राई कोरिएंडर, साथ में ज़ीरा और फिर टमाटो प्यूरी, इसमें क्रीम, साथ में इसमें आपने ऐड किया योगर्ट। इसके अलावा आपने इसमें पेरी सॉस विद पेपरिका, साथ में पिसा हुआ धनिया, साथ में क्रश चिली एंड बटर। तो ये सब चीज़ों को हमने मिक्स किया। व्यूअर्स यहाँ पे चिकन जो है स्मोक बटर चिकन ये भी कुक हो रहा है। साथ में जो कॉलीफ्लावर है उसको मैंने बॉईल करने रख दिया है और यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका, तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें स्मोक बटर चिकन, इसको मैंने दम पे रख दिया है। और साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है जिंजर मिन्स एंड कॉलीफ्लावर, तो उसको हम रेडी करते हैं। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले आप इसमें अनियन एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसका मसाला सा बनाएंगे। और फिर उसके बाद इसमें कीमा एक में इसको भुनेंगे, जिसमें जिंजर ऐड करेंगे, चॉप करके आप ऐड कर लें, या आप इसको इसकी आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले इसका हम बनाते हैं इसका मसाला सा। साथ में आपको चाहिए होगी टमाटो प्यूरी और इसके साथ आपको चाहिएगा जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट। तो इसको भी साथ साथ हम कर लेते हैं व्यूअर्स। और इसके साथ साथ अगर आप इस कीमे में कोई और आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है, इसी तरीके से आप वो भी इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लौकी भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो इसमें आप ब्रिंजल यानी कि बैंगन भी ऐड कर सकते हैं। वो वेजिटेबल जो बिल्कुल भी खाई नहीं जाती हैं, आप उसको उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएं जिसके साथ आप इसको खा सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप इसमें थोड़ी सी वेरिएशन ज़रूर किया करें, वेजिटेबल्स को ज़रूर सब ट्राई किया करें। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करते हैं जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट। और इसको हम अच्छे से इसकी बना लेते हैं ग्रेवी सी। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टर्मरिक, साथ में रेड चिली, साथ में सॉल्ट। और फिर इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, क्यूमन एंड कोरिएंडर्स में ऐड करेंगे। इसको अच्छे से इसका मसाला बनाएंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो कीमा है बॉइल्ड, जिसको आपने बॉईल किया हुआ है। अगर आप कीमे को एज इट इज़ बनाएंगे तो भी ठीक है। फिर से बता दूं, क्योंकि टाइम की वजह से मैंने इसको ब्लांच करके कीमे को बॉईल करके रखा हुआ है। और उसके बाद जो हम कॉलीफ्लावर है उसको हम अच्छे से पका रहे हैं, ताकि जब इसको हम दम पे दें तो दम पे इसका जो अच्छा सा फ्लेवर है वो इसका बन जाए। इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला, इसके अलावा इसमें हम जिंजर ऐड करेंगे, उसका फ्लेवर देंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली, साथ में टर्मरिक एंड सॉल्ट। फ्रेश कोरिएंडर भी इसमें ऐड करेंगे, ड्राई कोरिएंडर एंड इसमें पाउडर कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये टमाटो की जो पेस्ट है हमारे पास, ये देखिए। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी कीमा। अब देखिए इसकी हमने एक ये बना ली, इसकी ग्रेवी सी बना ली है। और इसी में हम इसको साथ ही ऐड कर देंगे कीमे को भी, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। ये ले। अच्छा, अब कीमे को हम इस पर थोड़ी देर रखेंगे और इसके बाद हम इसमें ये करेंगे कि मेरे पास यहाँ दही पड़ी हुई है, वो दही को हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद दही से हमेशा मैं बताती हूँ कि कीमे और दही का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है।
जिन लोगों के शामी कबाब, फिर सब टिप बता दो, जिन लोगों के शामी कबाब जो बनाते हैं उनको लगता है कि वो टूट जाते हैं, भुरभुरे से हो जाते हैं या फिर सॉफ्ट नहीं होते हैं, थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें आप जब पेस्ट बनाएं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपके जो कबाब होंगे वो बहुत सॉफ्ट होंगे और उसकी जो स्टिकनेस है वो भी बिल्कुल ठीक होगी। तो आप जब भी कभी बनाते हैं बारबेक्यू में, उसमें भी आपको मालूम है कि आप इसमें इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। इवन कि जब आप बनाते हैं कबाबों की कोई सी भी वेरिएशन, उसमें भी हम दही को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अब हम जब कीमे में इसको ऐड करेंगे तो कीमा और जूसी और आपका थोड़ा सा डिलीशियस और जायकेदार हो जाएगा। अभी वरना ही बहुत आपको ड्राई फॉर्म में आपको कीमा लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा जूसी करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे अब दही। दही को ऐड करते हैं इसमें। जब आप अपने कीमे में दही ऐड कर देंगे तो फिर आपको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें कॉलीफ्लावर के साथ दही को मिक्स करेंगे तो फिर जो आपकी वेजिटेबल है वो तमाम इसका जो जायका है वो इन्हांस कर लेगी और कीमे में इसका फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसलिए इस बात को याद रखना कि आपने दही को सब्ज़ी वेजिटेबल को ऐड करने से पहले मिक्स करना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका अच्छा सा इसका बन जाएगा इसका थोड़ा सा ग्रेवी इसकी, और इसको भी हम और कुक करेंगे। जो बाकी की टमाटो प्यूरी है वो भी इसमें हम ऐड कर देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी आ जाएगी। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ड्राई रेड चिली, इसी में इसको भी फ्राई करेंगे साथ ही। अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें कीमे में इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। कीमे को आप जब आपको लगे कि कीमा थोड़ा सा इसमें फ्लेवर स्ट्रॉन्ग नहीं किसी का भी आ रहा, तो आप इसमें ये करें कि फ्रेशली जिंजर एंड गार्लिक चॉप करके आप इसको दम पे रख दें तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर इसका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो ये इसको हम इसी तरह से इसमें कुक करेंगे। यहाँ पे जो स्मोक बटर चिकन है इसको हमने दम पे रखा हुआ है, इसको भी हम डिश आउट करेंगे और इसको मैं बताऊँगी कि आप इसको स्मोक का फ्लेवर कैसे आप दे सकते हैं कि बजाय इसके कि आप चाहते हैं इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो, तो इसको वो भी आपको बताऊँगी। यहाँ पे जो कॉलीफ्लावर है वो भी ब्लांच अभी हो रही है, इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे ताकि गल जाए, ताकि कीमे फिर इसको हम दम पे बना के फिर हम अपनी जाएंगे थर्ड रेसिपी की तरफ जो कि है ऑरेंज सैलेड। तो इसको साथ साथ मैं कुक कर रही हूँ और इसको साथ साथ इसमें सॉल्ट हमने ऐड नहीं किया था, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। चलिए इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ वो भी इसमें ऐड कर दी, थोड़ी सी साथ इसमें ऐड कर दी। अच्छा, जब भी एक तो हम कोरिएंडर ऐड करते हैं जब दम पे ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कुकिंग के साथ भी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे इसको फ्रेश कोरिएंडर को, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। मैं तो हमेशा इसको ज़रूर थोड़ा सा इसमें ऐड करती हूँ, तो इसमें आप भी करें। अब देखिए कीमा हमारा कहता है जूसी सा हो गया है, आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें हमने दही को यूज़ किया है। अब इसकी वो जो एक थी ना ड्राइनेस वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है क्योंकि इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है। इसके बाद जब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, फिर उसको दम पे रखेंगे तो ये अपनी ही पानी और स्टीम में बहुत अच्छी तरह ये गल जाएंगे और फिर उसको जब सर्व करेंगे आप इसको रोटी के साथ खाएं, इवन कि आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। उसके लिए आप कीमा थोड़ा सा जूसी बनाएं और उसमें आप थोड़ा सा ग्रेवी और ऐड कर दें और फिर उसको आप पका के तो आप इसको इसके साथ मिक्स करके खा सकते हैं। तो वेजिटेबल के इस्तेमाल की आपको मैं बहुत सारी वेरिएशन बता रही हूँ ताकि आपको मालूम हो कि हम इसको यूँ भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वेजिटेबल आपको कोई और अच्छी लगती है तो आप इसमें दूसरी वेजिटेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना कि आलू तो हम इसमें बनाते ही कीमे में, मटर भी इसमें बनाते ही हैं। इसके अलावा इसमें हम कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च वो भी इसमें ऐड करते हैं। तो लेकिन अगर आप इसमें कीमे में इसके साथ भी इसको भी ट्राई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी आपकी डिश में इजाफा होगा। चलो इसको हम अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से हम कुक कर लेते हैं। चलो जी जी व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक कीमे को हम ड्राई करते हैं और इसकी जो वेजिटेबल्स हैं इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, इसलिए जाना ही नहीं क्योंकि थर्ड रेसिपी भी स्टार्ट करनी। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है कॉलीफ्लावर इन मिन्स। और आप देख सकते हैं कि जो कीमा है उसकी काफ़ी अच्छी शक्ल बन चुकी है क्योंकि इसमें ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका है। और जो कॉलीफ्लावर है उसमें मैंने हल्का सा येलो फूड कलर ऐड किया है ताकि थोड़ा सा उसका कलर प्यारा सा बन जाएगा। और इसके साथ साथ अब इसको हम निकाल लेते हैं जो कि ऑलरेडी आई थिंक ब्लांच हो चुका है। इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल जो गोभी है वो बस अब बाकी दम पे हम इसको पकाएंगे। इसको हम अब कीमे में मिक्स कर देते हैं और इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर बनेगा वेजिटेबल का। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। और इसको मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से बनाऊं क्योंकि गोभी जो सी होती है अगर बहुत ज़्यादा गल जाए तो बहुत ज़्यादा आप उसको मतलब पराठे की फॉर्म में बना सकते हैं। लेकिन इसको हम गोभी को थोड़ा सा ब्लांच किया है पानी के अंदर, तो इसको हम कीमे में मिक्स कर देंगे तो इसका भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर सा बन जाएगा। इसको हम निकाल लेते हैं सारी और इसमें थोड़ा सा इसमें हम बाकी की जो मैंने चीज़ें इसमें ऐड करनी है जिसमें ग्रीन चिलीज़ हैं, टमाटोज़ हैं, इसकी गार्निश में इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो स्मोक बटर चिकन है इसको भी ये भी कुक हो चुका है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और इससे पहले इसको हम हल्का सा पहले कुक कर लेते हैं। ये देखें कीमे में इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और बाकी का जो फ्लेवर है सारा इसके अंदर इसका आएगा। आपने कीमा आलू भी ट्राई किया होगा, आपने कीमा मटर भी ट्राई किया होगा, कीमा इन कैप्सिकम भी, यानी कि कीमे की बहुत सारी वेरिएशन हम करते हैं। लेकिन आप इसके साथ भी ट्राई करें। गोभी को वैसे तो हम मीट में बनाते हैं, बहुत फेमस है ये रेसिपीज़, लेकिन आप इसको कीमे में भी बना सकते हैं। जिनको कीमा बहुत पसंद है उनके लिए कीमे की बहुत अच्छी की वेरिएशन है। इस तरह से हम इसकी बाँच हम आहिस्ता कर देंगे। चलिए जी, इसको हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पानी ताकि ये अपने ही इसमें थोड़ा सा पानी में ये बनेगा। इसकी अब गार्निश इसमें ऐड करेंगे हम। इसकी हम आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी का हम देंगे, इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा जो पानी की वजह से इसमें थोड़ा सा वो ऑयल सरफेस पे आ जाएगा। और इसमें हम ऐड करेंगे इसकी बाकी की अब जो गार्निश है, ये इसमें हम ऐड करते हैं इसकी गार्निश। ये देखें, इसके अलावा जो इसमें बटर चिकन है स्मोक, इसको अब हम फ्लेवर देंगे स्मोक का। और इसमें जो मैंने इसमें ऐड कर दी है बाकी की चीज़ें वो भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। ये लीजिए, चलिए इसमें हमने टमाटोज भी ऐड कर दिए ताकि इसमें थोड़ा सा इसका और जूसी सा फ्लेवर आ जाएगा। और साथ में इसमें मैं हल्का सा इसमें स्प्रिंकल करूँगी लेमन। चलो जी, हम इसमें जो हमारी थी इसकी रेसिपी बटर स्मोक चिकन की, मैं उसको भी दिखा देती हूँ आपको इसका भी क्या फ्लेवर है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है व्यूअर्स। देखिए कितनी इसकी ग्रेवी क्रीमी सी है। अब इसको हमें जस्ट फ्लेवर देना है स्मोक का। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल वाइटिश में, क्योंकि इसमें हमने क्रीम बटर और साथ में हमने इसमें ऐड किया हुआ है साथ में योगर्ट। व्यूअर्स, जब तक मैं इसको निकालती हूँ तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। इसको हम सारा निकाल लेंगे। अभी इसको मैंने फ्लेवर देना है स्मोक का, तो वो थोड़ा सा हम इसके पैन के अंदर ही देंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से देना है। अभी हम सारा का सारा जिसमें जो क्रीमी बटरी सा चिकन है इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें देखें कितना इसकी ग्रेवी बिल्कुल डिफरेंट आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी क्रीमी भी है एंड बटरी भी है और बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट है। इसके बरक्स जो हमने दूसरा रेसिपी हमारी है कीमे वाली, वो उसकी जो ग्रेवी है बिल्कुल डिफरेंट है, तो ग्रेवीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसकी हम यहाँ पे इसको हम
इसको इसमें थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कैप्सिकम, और इसके साथ इसके अंदर के जो बीज हैं वो मैं निकाल दूंगी। ये देखिए इसके जो बीज होंगे अंदर से वो मैं कट कर लूँगी और फिर इसको हम फ्लेवर देंगे स्मोक का। इसके अंदर से बीज हम निकाल लेते हैं। और इसमें जो हमने फ्लेवर ऐड करना है स्मोक का चिकन के लिए, इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें हल्का सा हम डालेंगे ऑयल, इसको हम यहाँ पे थोड़ी देर रख देते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ी देर व्यूअर्स हम यहाँ रख देते हैं और इसके साथ साथ जो हम इसको है मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो इसका भी ऑयल है वो सरफेस पे आ रहा है। अभी इसको हम और कुक करेंगे क्योंकि इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वेजिटेबल बिल्कुल पक चुकी हुई है, लेकिन हमने इसको फिर भी वेट करना है कि जब तक इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए। तो व्यूअर्स जब तक इसको भी हम थोड़ा सा बना लेते हैं, मैं चाहूँगी कि आप इसका भी देख लें, जिंजर कॉलीफ्लावर इन मिन्स में इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसकी जो ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसमें डन हो चुका है। इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा भी इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा इसको अभी और हम थोड़ा सा कुक करेंगे। आप जब इसको बनाएंगे तो आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है और इसको आपने बिल्कुल दम पे रखना है। बहुत अच्छा आपका जायकेदार ग्रेवी से भरपूर आपका बनेगा कीमा। इसमें जो लास्ट इसकी गार्निश थी वो है फ्रेश कोरिएंडर, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, इसमें हम फ्रेश कोरिएंडर चॉप करके इसमें ऐड कर देते हैं। बाकी का मैंने इसमें फ्लेवर साथ साथ दिए है। बाकी इसमें हमने रेड चिलीज़ भी ऐड किए हैं, ग्रीन चिलीज़ भी ऐड किए हैं, लेमन भी ऐड किया है। इसको हम साथ साथ कटिंग करके हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अगर आप देख सकें तो व्यूअर्स, ये देखिए इसका जो ऑयल है वो इसने छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि जो कीमा है वो अच्छी तरह से अलहदा से हमने इसको भुना था, और जो हमने इसमें डाली थी, इसमें कॉलीफ्लावर्स में ऐड की थी, वो पानी कंटेंट्स का काफ़ी है वो छोड़ती है, लेकिन उसमें ये अब कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। और दोनों बिल्कुल मिक्स होने के बाद अब इन्होंने ऑयल छोड़ दिया। अब इसको हम अगर सर्व करेंगे तो ये बिल्कुल कुक्ड है, इसको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दो हैं। एक तो हमने जो उसकी वेजिटेबल थी उसको हमने बॉईल कर लिया, और जो हमारा कीमा था इसको भी हमने बॉईल करके इसको हमने रखा हुआ था। तो इनको मिक्स करने के बाद हमने इसको पका लिया। तो अगर आप इन चीज़ों को ऐसे ही करेंगे तो फिर एग्जैक्ट इसी टाइम में ही आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जितने टाइम में मैंने बनाया आप इनको एज इट इज़ ही बनाएंगे, तो फिर आपकी वो जो बना रहे हैं डिश वो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ना इसमें कीमा गलेगा आपका और ना ही इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह से कुकड होंगी। तो आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है व्यूअर्स। जब तक इसको हम कुक करते हैं, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि अभी थर्ड रेसिपी हमें स्टार्ट करनी है जो कि बहुत मज़े की है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है कॉलीफ्लावर इन मिंस, और इसको अब हम डिश आउट करेंगे। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। और इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि है ऑरेंज सैलड, उसकी भी आपको बता दूं। उसके लिए आपको कॉर्न्स चाहिए, ब्रोकली चाहिए, कैरेट चाहिए, आइसबर्ग चाहिए, आपको उसमें क्यूकम्बर्स चाहिए, पपाया चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, टमाटोस चाहिए, अनियन चाहिए, साथ में ऑरेंज जूस चाहिए, लेमन का फ्लेवर चाहिए आपको इसमें। अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ा सा ऑरेंज जूस में ही आप इसमें 1 टेबलस्पून लेमन एंड 1 टेबलस्पून आप इसमें शुगर ऐड करके मिक्स करके साथ रख लें। तो इसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए ऑलिव ऑयल, जिसमें हम ब्रोकली को हल्का सा पहले सौते करेंगे ताकि इसको थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा ब्रोकली में। तब तक इसको हम फ्राई पैन को गर्म कर लेते हैं, और जहाँ पे जो हमने बनाई है अपनी थर्ड डिश, इसको भी हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल इसमें सरफेस पे आ चुका है, और यही निशानी है कि आप इसको अच्छी तरह से जब कुक करेंगे। इसमें टमाटोज मैंने रफली चॉप ऐड किए। इसमें मैंने जो ग्रीन चिलीज़ थी वो भी मैंने इसमें रफली चॉप की। बहुत अच्छा इसका ग्रीन चिलीज़ का तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और आप देख सकते हैं कि ये कीमे और साथ में इसकी जो क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी है, ना इसमें कीमा ज़्यादा लग रहा है और ना इसमें आपको लगेंगी वेजिटेबल है। इसमें आपने वेजिटेबल को फाइन चॉप में कटिंग कर लें। इसको हम निकाल लेते हैं। ये लीजिए, इसको अच्छी तरह से हम इसमें निकाल के, और इसमें हम ऐड कर लेंगे बाकी के ड्राई कोरिएंडर्स वगैरह। जो मैंने इसमें चॉप की थी ड्राई फ्रेश कोरिएंडर, वो इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसके अलावा इसमें हम ऐड कर देंगे इसमें ग्रीन चिलीज़, इसको भी हमने कर लिया। इसके हम पैन बंद कर देते हैं, और इसका भी हम जो फ्लेवर है काफ़ी इसमें भी अच्छा स्मोक का फ्लेवर आ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बटर स्मोक चिकन। कई आप इस तरीके से भी स्मोक कर सकते हैं, बजाय इसके को आप इसमें डायरेक्ट करें। आप इसमें यूँ भी आप स्मोक का फ्लेवर दे सकते हैं। ये हमने जो बनाई है वेजिटेबल वो भी रेडी है। अब मैं स्टार्ट करूँगी थर्ड रेसिपी जिसमें हम ब्रोकली को हल्का सा ऑलिव ऑयल में बनाएंगे। बस मैं इसमें ब्रोकली को ही फ्लेवर दूंगी, बाकी वेजिटेबल मैं जस्ट टॉस करूंगी। और इसमें हम सीजनिंग करेंगे सॉल्ट की ब्रोकली के अंदर, क्योंकि इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में इसमें जो इसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आएगा। साथ में अगर आप चाहें तो आप इसमें कॉर्न भी इसमें रोस्ट कर सकते हैं ब्रोकली के साथ ही। इसको हम निकाल लेते हैं साइड से। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं वेजिटेबल्स को, जिसमें हम ऐड करेंगे कैरेट, क्यूकम्बर एंड आइसबर्ग। इसमें हम आइसबर्ग इन सबको मिक्स करेंगे, और जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो मैंने इसको ऑलिव ऑयल के साथ रखा है ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। मैं जो ये इसमें ऑरेंज का फ्लेवर है मैं इस ब्रोकली में डालूँगी ताकि बाकी का सारा फ्लेवर इसी में आ जाएगा। साथ में इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर भी, और अब इनको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। चलें, इसको अच्छी तरह से इसमें ऑरेंज भी हमने बनाना है, और इसमें ब्रोकली है, सब में कॉर्न्स हैं।
जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो चूँकि हमने इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स जब तक इसको मैं यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज जूस के अंदर सौते करती हूँ तब तक आप इसका भी देख लें ऑरेंज सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसमें हमने जो बाकी की इसमें पपाया था मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया, साथ इसमें मैं अनियन भी इसी में ऐड करूँगी। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें अगर आप चाहते हैं चिकन के चंक्स ऑलरेडी जो कुक्ड होते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑप्शनल, वैसे तो इट्स वेरी हेल्दी। ये आपका सैलड है जिसमें मैंने पपाया भी इसमें यूज़ कर दिए, साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे इसमें बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स, वो इसी में मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सॉसी जो उसका फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, बड़ा कलरफुल सा बनेगा। ये देख सकते हैं आप। और इसी में हम मिक्स करेंगे जो बाकी की हमारी रेसिपी की चीज़ें हैं। इसको भी थोड़ी देर हम यहाँ कुक करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा जितना ये सिमर होगा ब्रोकली में अच्छा सा टेस्ट आएगा। आमतौर पे आप ब्रोकली को बॉईल करके खाते हैं, इसमें फिर ऑलिव ऑयल में सौते करके खाते हैं। तो वेजिटेबल्स में ब्रोकली बहुत अच्छी है और इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बल्कि ब्रोकली का सूप भी बहुत ज़बरदस्त बनता है, वो भी किस दिन बनाएंगे, वो भी ट्राई करवाएंगे आपको। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ रहा है ऑरेंज का। हम इसमें ऑरेंज और थोड़ा सा ऐड करते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं साथ ही। ये देखें, इससे व्यूअर्स ये होगा कि कॉर्न्स एंड ब्रोकली एंड अनियन इन सबको मिक्स करने के बाद बाकी की वेजिटेबल इसमें ज़रूरत नहीं है आपको मज़ीद कुछ और चीज़ ऐड करने की। तो अगर आप इसमें मज़ीद कुछ और ऐड करना चाहते हैं इट्स ऑप्शनल। इसमें कॉटेज चीज़ भी ऐड कर सकते हैं आप, चिकन के चंक्स इसमें ऐड करें, इसमें आप चाहें तो नट्स भी ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपके पास अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज़ ऑरेंज सैलड को आप यूँ भी बना सकते हैं कि आपने ऑरेंज जूस को निकाल के उसमें लेमन जूस ऐड करना है, साथ में आपने उसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर लें, इन सबको मिक्स करें। उसके बाद हम इसको जिसमें हमने ऐड की हैं ब्रोकली है, साथ में कॉर्न्स हैं और साथ में अनियन इसमें मिक्स किया है, इसका जूस के फ्लेवर में ये बहुत ही ज़बरदस्त। इसको हम मिक्स कर देते हैं आप। बाकी का हम इसी में मिक्स कर देंगे जो प्लेटर आपने बनाया हमने। इसमें ब्रोकली भी अच्छी तरह से बंद हो चुकी है, पक चुकी है और इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे कर देते हैं। बाकी का भी इसमें ऑरेंज जूस हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, इसको हमने रेडी कर दिया। और इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने आपकी इसकी वेरिएशंस बताई हैं, आप इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी बना सकते हैं। स्मोक के फ्लेवर का बताया आपको, बहुत क्रीमी इसकी ग्रेवी है। आपने कीमे के साथ देखा, कीमे की ग्रेवी बिल्कुल डिफरेंट है और आपने देखा कि जो हमने सैलड बनाया उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे व्यूअर्स हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं, साथ ही आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।